हालेलुया। जैसे आज सभी जगह चर्चिस के अंदर और बहुत सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मदर्स डे, राइट। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, राइट। क्या ये बिब्लिकल है? Is anything to do with Bible or anything to do with Christianity? इसके साथ उसका कुछ लेना देना है कि नहीं है? और उससे पहले एक जने ने, हमारे बच्चों ने एक आयत पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? Proverbs 31:25। वो जरा पढ़ देंगे? Proverbs 31:25। 31-25। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। आमीन। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। तो ये जो मदर्स डे है, जल्दी से देखेंगे हम इसके ऊपर। मदर्स डे अगर आप गूगल करेंगे कि मदर्स डे क्या है, तो आपको एक लेडी का नाम सामने आएगा। उस लेडी का नाम है एना था, मतलब उसका नाम एना था, जिसने मदर्स डे सेलिब्रेशन स्टार्ट की अपनी मदर की याद, क्योंकि उसकी मां चाहती थी कि इस डे को सेलिब्रेट किया जाए। और 1908 में सबसे पहले उसने एक सर्विस रखी चर्च के अंदर। मई 10, 1908 मेथोडिस्ट चर्च के अंदर फिलाडेल्फिया के अंदर उसने एक सर्विस को रखा गया, जहां पे उसने बोला कि मैं मदर्स डे सेलिब्रेट करूंगा। So it's nothing to do with Christianity. मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में मदर्स डे क्या है? यस, अप्रिशिएट करना चाहिए मदर्स को। या यू हैव टू अप्रिशिएट अपने बच्चों को। वचन कहता है कि माँ बाप के आज्ञाकारी रहो। अपनी इसमें कहावतों में लिखा हुआ है, नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में लिखा है कि डू नॉट forsake your mother's teaching। प्रोवर्ब्स में कहता है कि अपनी माँ की सिखाई हुई जो बातें हैं उसको तुच्छ मत जान, उसको नगैली मत, उसको ये मत सोच कि ये किसी काम की नहीं। और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, मदर्स के बारे में? तो मैं इसकी स्टडी कर रहा था आज कि बाइबल मदर्स के बारे में क्या कहती है। तो बाइबल के अंदर जो जिक्र है, 300 टाइम्स मदर का जिक्र, वर्ड मदर जो है 300 टाइम्स आया। कितने बारी? 300 बारी। और 365 दिन है साल के। सिर्फ 2 महीने जो है वो नहीं आया, पर 10 महीने जो है हर महीने में एक बारी मदर का जिक्र आया। और 37 डिफरेंट बुक्स में आया। कितने में? 37 बुक्स ऑफ द बाइबल वो कहती है, माँ के बारे में जिक्र करती है। और सबसे पहला जो जिक्र आया वो आया जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 24 आयत। और सबसे ज्यादा जो जिक्र आ रहा है वो जेनेसिस और मैथ्यू में, 291 टाइम्स टॉकिंग अबाउट मदर, माँ के बारे में। और 36 मदर्स का जिक्र है बाइबल के अंदर। और कुछ अननेम्ड भी हैं जिनका नाम जिक्र नहीं किया गया बाइबल के अंदर, जो लिखी है, जो हमारे पास है। और 36 ऐसी माएं जिनका जिक्र बाइबल के अंदर नेम्ड है। तो आज मैं आपको इसके ऊपर जो शेयर करने जा रहा हूं, जो सिखाने जा रहा हूं, जो खुद मैंने सीखा और आपके साथ सिखाने जा रहा हूं, है प्रोवर्ब्स 31:25। जरा इंग्लिश में पढ़ना है इस पेपर। किंग जेम्स वर्जन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप दूसरी जो वर्जन में पढ़ते हैं बाइबल्स की, उसमें लिखा है शी लाफ्स एट। इंग्लिश में ये लाइक दैट, Strength and splendor her clothing and she laughed at। ये लाफ नहीं है वर्ड। तो जो किंग जेम्स वर्जन उसमें कहता है शी रिजॉइस।
रिजॉइसिंग एंड लाफिंग इज बड़ी अलग चीजें हैं। हम कई बार अपनी बाइबल्स में पढ़ते हैं और बाइबल्स में से देख के बोल देते हैं कि देखो जी बाइबल में तो यही लिखा है। अब आप देखते हैं कि कई जगह जो ट्रांसलेशन होती है उस ट्रांसलेशन से क्या हो जाता है, आपका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है। वचन क्या कहता है कि शी रिजॉइसेस एट द कमिंग टाइम, आने वाले समय के लिए वो आनंदित है। हालेलुया। और मेरा जो आज टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मदर गॉड वांट्स, किस तरीके की औरत और मां परमेश्वर चाहता है, किस तरीके की औरत और मां को खुदा ने डिजाइन किया है। व्हाट टाइप ऑफ अ वुमन गॉड हैज डिजाइन, परमेश्वर ने औरत को कैसा डिजाइन किया और कैसा आज औरत बन रही है और बन चुकी है। A mother is an image to a child, right? Of God. आपको पता है जो माँ है बच्चे के लिए वो इमेज ऑफ गॉड है। क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां और लड़के जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर जब आगे बड़े हो जाते हैं तो वो अगर लड़के हैं तो वो अपने लिए जो लड़की ढूंढ रहे होते हैं वो कैसी ढूंढ रहे होते हैं, जैसे उन्होंने बचपन से अपनी माँ को देखा। और लड़कियां वैसी ही अपनी मदर इन लॉ ढूंढती हैं जैसी उन्होंने अपनी माँ को। अगर माँ अच्छी रही है उनके साथ तो वो वैसी ढूंढेंगे, अगर नहीं अच्छी रही है तो वो ऑपोजिट ढूंढेंगे। सेम वे विद द बॉयज, अगर माँ ने बड़ा उनके साथ जुल्म किया है तो वो वैसी लड़की नहीं ढूंढी, वो कहेंगे हमें ऑपोजिट चाहिए। पर मैं एक चीज सोच रहा हूं कि जो माएँ आज की माएँ जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, अपने बच्चों की लाइफ में कम एक्टिव है, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल बनेंगे आने वाले टाइम। जो जेनजी जनरेशन है उसका सारा ध्यान कहां रहता है, सोशल मीडिया के ऊपर हम कैसे इन्फ्लुएंस कर ले लोगों को। और जो उससे पहले की जनरेशन है वो अब जेनजी को कॉपी करने के लिए क्या कर रही है, वो खुद आ रही है पर उनको पता नहीं है कि हमने किस तरीके से हमने क्या करना है। बहुत सारी औरतें और जो है आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखते आपने देखी है तो आप देखोगे कि वो किस तरीके की वीडियोस और कंटेंट जो है ऑनलाइन डाल रहे हैं। और अगर आप मसीह हैं तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप बड़ा सोचते और समझते मसीह के अंदर चलते हुए सोचें कि आप क्या अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि इस वर्ष को हम वन बाय वन इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पढ़ना जरा। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। She is clothed in dignity. अब जब सोशल मीडिया के ऊपर एक औरत जा रही है, एक औरत जाके वीडियोस बना रही है, जो औरतें वीडियोस बनाती हैं वल्गर वीडियोस या जिस तरीके की उनको लगता है कि ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारी आजादी है, तो सबसे पहले क्या लूज कर रहे हैं आप, डिग्निटी। क्या लूज हो रही है आपकी। बहुत सारे कहते हैं कि ये जो वर्ष है इसमें लिखा हुआ है क्लोथ, कपड़ों के बारे में बात कर रहे हो। इसमें कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो डिग्निटी की बात कर रहा है कि जो डिग्निटी है ऑफ ए वुमेन जो खुदा ने क्या की थी, औरत को दी थी। आपको पता है जब खुदा ने औरत को बनाया, आदम के हिस्से को निकाल के, उसकी पसली को निकाल के, तो खुदा ने बहुत सारी ट्रांसलेशंस क्या कहती हैं, हेल्पर बनाया, हेल्पर बनाया, राइट। पर खुदा ने उसको बराबर का बनाया, हर एक बॉडी पार्ट वो ही दिया जो आदम के पास था, राइट। उसी तरीके से डिजाइन किया, उसी तरीके से बनाया और सब कुछ दिया। किस लिए कि वो हेल्प नहीं, उसके क्या बने, कंपेनियन बने, कि बराबर उसके साथ क्या करे, उसका साथ बढ़ाए। कम नहीं किया, बराबर किया।
इसके ऊपर स्टडी किसी और दिन करेंगे। इसके लिए एक वर्ड हिब्रू में यूज किया गया और उस वर्ड के मुताबिक जो है खुदा ने उसको बराबर का वॉरियर बनाया कि हर इसकी एक स्ट्रगल में हवा क्या, ईव क्या इसके साथ में होगी। अब जब आपके पास डिग्निटी नहीं है तो आप अपने बच्चों को डिग्निफाइड लाइफ कैसे दे सकती हैं? अब आपने डिग्निटी अपनी लूज कर ली है तो अपने बच्चों को आप डिग्निटी का लेसन नहीं दे सकते। आप अपने बच्चों को डिग्निफाइड लाइफ जीना नहीं सिखा सकते। आप क्या करेंगे? जैसा सोशल मीडिया चल रहा है, आपको पता है बहुत सारे हम खुद टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, राइट? हम सोशल मीडिया हम भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं इससे वचन फैलाया जा रहा है। अब ये को इंसिडेंट लगा लो आप, 666 सब जानते हैं, सभी नॉर्मली सबको पता है 666 क्या है। क्या 666 किसको बोलते हैं? सारे बोले किसको बोलते हैं? जोर से बोले किसको बोलते हैं? शैतान का नंबर है। आप सारा टाइम अपने पास शैतान को रखते हैं। आपको पता है जो सबसे पहला कंप्यूटर जब सेल हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर, वो पता है कितने का सेल हुआ? $666 का। हालेलुया। कितने का हुआ? $666, 666 का, 666। कोइंसिडेंट है कि वही नंबर इस्तेमाल किया गया एक कंप्यूटर को बेचने। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारे सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं उसका नाम आपने कहाँ सुना? सबसे जो भयानक काम जो हो रहे हैं, और अच्छा वो काम की तो बात ही अलग है, वो जो वर्शिप कर रहे थे, जो उन्होंने वहां पे मंदिर बना रखा था, उसके अंदर वो किसकी आराधना कर रहे हैं? शैतान की पूजा कर रहे हैं। हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इससे ग्रो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि शैतान उस टाइम पे ऑफर नहीं लेके आया होगा? जब शैतान यीशु के पास पहुंचा गतसमनी बाग में, तो तब भी बोल रहा है कि लास्ट मोमेंट है। कह रहा अभी भी क्या कर ले तू, मेरी बात सुन। अभी तो इतनी दर्द में, इतनी पेन में, इतने स्ट्रेस में है, अभी भी मेरी बात मान सकता है। यीशु क्या कह रहा है? मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? पिता की मर्जी। किसकी मर्जी पूरी हो? पिता की मर्जी। परमेश्वर की, मेरे खुदावन की, मेरे पिता की, यहोवा की। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही खुदा ने जब औरत को डिजाइन किया तो वो चाहता था कि ये जो औरत है, ये मैंने जो इसको इमेज में बनाया है, उसी इमेज के अंदर। आज बहुत सारे बड़े अच्छे चर्च, बड़े चर्च हैं, वो सब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं कि हम दुनिया के कल्चर को फॉलो नहीं करते, तो हम इस चीज को क्यों फॉलो करते हैं? मदर हैज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। एक दिन हम, एक औरत ने डिसाइड किया कि मैंने अपनी माँ का वो दिन मनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? उस दिन लगे हुए। एंड व्हाट मदर हैज टू बी सेलिब्रेटेड? वो वचन में अभी हमने क्या पढ़ा प्रोवर्ब्स में, वो कहता है कि वो औरत जो परमेश्वर का डर रखती है, और कहता है कि उसके डर में जब वो चलती है, तो वो जब उठती है तो सुबह उठते ही उसके बच्चे उसको क्या कहते हैं? यू आर ब्लेस्ड। कहते हैं कि धन्य है ये माँ हमारी, है ना, हम इसके बच्चे हैं। वो धन्यवाद वो देते हैं परमेश्वर कि ये औरत हमारी क्या है? मदर है। और आजकल की अगर हम सोशल मीडिया की जो मदर से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, भले आप क्रिश्चियन हो या नहीं हो, आप मसीह को जानते हो नहीं जानते हो, आप कल को जाके अपने बच्चों को क्या कह सकते? आने वाली जनरेशन को आप क्या सिखाओगे कि आपकी मदर जो है क्या काम कर रही थी? सिर्फ व्यूज के लिए क्या कर रहे? कोई हमारे पास ज्ञान नहीं। तो कहता है कि यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। सबसे पहले कहता है यू हैव टू गेन योर डिग्निटी। कहता है एक औरत के अंदर डिग्निटी होनी चाहिए। डिग्निटी के बगैर वो औरत नहीं है। ये खुदा कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है, अ वुमन विदाउट डिग्निटी इज नॉट ए वुमन। वो डिग्निटी के लिए जो खुदा ने उसको दी है, उसके लिए वो हो सकता है कि वो
सैक्रिफाइस भी कर दे, किसको? अपने बच्चे को। दैट टाइप ऑफ वुमेन गॉड हैज डिजाइन्ड। उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कहां मिलता है हमें एग्जाम्पल? जब हम मूसा की स्टोरी को पढ़ते हैं, मोजेस की स्टोरी को पढ़ते हैं। उसकी माँ का नाम क्या था? माइक में बोलो, माइक। उसकी माँ का नाम क्या था? उस औरत का जब हम देखते हैं करेक्टर, डिग्निटी से भरा हुआ। डिग्निटी क्या कह रही है? कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूंगी, ताकि परमेश्वर का जो इसके लिए प्लान है, जो परमेश्वर का मेरी जनरेशन के लिए प्लान है, जो परमेश्वर का, खुदावंद का मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए प्लान है, जो परमेश्वर का मेरे आने वाले इस राज के लिए प्लान है, उसके किंगडम के लिए प्लान है, वो क्या हो जाए? आज सबसे पहले माँ क्या सोचती है? जब मेरे को खुशी नहीं मिल रही, तो मैं अपने बच्चे को कैसे करूं? अब मदर थिंग्स फर्स्ट क्या बोलती है? आजकल हम देखते हैं, मेरे को खुशी नहीं मिल रही, मेरे को आनंद नहीं आ रहा। आनंद कहां से आ जाएगा? आपके पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं, आपके पास कोई फ्यूचर का विजन नहीं है। आप अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। आपने खुदा की नजरों से अपने आप को देखा नहीं। यू डोंट हैव द आईज ऑफ गॉड। आप जब खुदा की नजर से देखेंगे अपने आने वाले फ्यूचर को, तो आप कह सकेंगे, जो उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, वर्ड्स क्या कहती है? शी रिजॉइस time to come. for the time to come in. हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि वो आनंदित है आने वाले समय के लिए। कितनी माएं आनंदित है आने वाले समय के लिए? मैं तो जब देखता हूँ स्ट्रेस ही देखता हूँ, टेंशन देखता हूँ, पता नहीं क्या होगा बच्चों की लाइफ, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। द रीजन बीइंग, हम परमेश्वर की नजर से नहीं देख पा रहे। और ये हर पेरेंट्स की लाइफ में, ये नहीं कि एक की लाइफ, सबकी लाइफ में। जितने भी आप देखें, किसी से भी पूछ के देख ले, आप कहीं भी दुनिया के कोने में चल जाए, आपको मदर जो है वो कंसर्न मिलेगी। पर हाउ कम, ये कैसे है कि जब ये सुलेमान लिख रहा है और इसकी माँ ने इसको ये कहा, और परमेश्वर ने इसको कहा कि ये माँ के लिए, एक औरत के लिए लिख, और खुदा ने कहा कि ये उसकी लाइफ में होगा, ऐसी औरत उसको कहां देखे? ऐसी औरत उसने कैसे विजुलाइज की? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसी औरत तब मिलती है जब वो औरत, उससे पहले हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं वो डरती है। क्या करती है? यहोवा से डरती किससे डरती है? जिसको वो देख नहीं रही है, जो स्वर्ग में रहता है पिता, उससे क्या करती है वो? है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डर रखते हैं। वो यहोवा से डरती है, और आने वाले समय उसके बच्चे उसको क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे कि इसने हमारे लिए क्या किया। अब ये स्टोरी जो मूसा की स्टोरी है, उसमें क्या होता है? यही कुछ होता है। उसकी माँ ने पूरी अपनी लाइफ क्या की? सैक्रिफाइस की, अपना पूरा समय दिया, अपनी पूरी लाइफ अपने उस बेटे के बगैर रही, जो बेटा उसने क्या किया? उसने अपने कोख से पैदा किया था। द फर्स्ट बॉर्न, है ना? सबसे बड़े बच्चे जो है, जिनके 2 3 4 बच्चे हैं, है ना? सबसे बड़ा बच्चा उनको क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? फेवरेट वाले बोले जरा मुझे। आंटी हंस रहे हैं, इधर भी हंस रहे हैं, उधर भी हंस रहे हैं, उधर भी हंस रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में है कि वो क्या होता है? अरे मेरा बच्चा, इसको कुछ ना हो। उसके ऊपर पूरा उनका ध्यान रहता है, उसकी हर वो डिजायर को पूरी करते हैं, हर डिजायर को, ख्वाहिश को पूरी करते हैं, वो भले गलत भी हो। अब क्या करें? डायलॉग क्या होता है? अब क्या करें, करना ही पड़ेगा। ऐसे ही है, करना ही पड़ेगा। और मूसा की मां वो औरत है जो डिग्निटी,
फॉर गॉड, शी इज वर्किंग। कह रही कि मैं इसके फ्यूचर के लिए नहीं, मैं आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, एक राज है, एक कौम है, उसके लिए क्या करने वाली हूं, इसका सैक्रिफाइस। सो फर्स्ट थिंग, डिग्निटी के साथ उस औरत को सैक्रिफाइस करना भी सीखना पड़ेगा। वो खुदा ने उसके सिस्टम में डिजाइन किया हुआ है। वो सबसे पहले क्या करती है, अपना आप छोड़ के, अपना डिजायर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की किंगडम को देखती है। एंड शी सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस करती है, वो अपना बलिदान देती है, जिस तरीके से भी हो सकता है। अपने बच्चों की ख्वाहिशों को मार के, हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो, कई बार जो है वो माँ जो है बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, कंट्रोलिंग होती है, और बच्चे क्या करते हैं, उसे बोलते हैं नहीं ये तो हमारी माँ तो अच्छी नहीं है, हमें बहुत मारती है, पीटती है, बहुत होती है ना, आपने देखी सुनी भी होगी। और उससे क्या है, इट विल डिजाइन एंड इट विल कार्व द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। वो क्या करेगा, उनका जो भविष्य है उसको अच्छा करने के लिए ये कर रही है, उसके भविष्य को तैयारी करने के लिए। जब मूसा की मां ने ये किया तो क्या हुआ, वो कहां पहुंच गया, राजा के महल। सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच गया, जहां से उस टाइम पे राजा के महल कहां बने होते थे, पहाड़ी के ऊपर, पूरा शहर नीचे होता था, और जो सारी दुनिया, जो आम लोग हैं नीचे रहते थे, और महल ऊपर होता था, और ऊपर से क्या कर सकते थे, देख सकते थे। उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया, मां के इतने सेक्रीफाइस से उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया। अब वो कह रही है, वचन कहता है कि शी रिजॉइस, उसमें क्या है, फियरलेस अबाउट द फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर को लेके क्या है, निडर है, उसके अंदर डर नहीं है। अब मैं आपको इसलिए ये चीजें आज हम सीख रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं, राइट। तो आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले समय, आप जानते हैं कि हालात जो हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखा रहे हैं, आपने उनको इन चीजों का ज्ञान दिया, उनको ये नॉलेज दी, उनको ये ट्रेनिंग दे रखी है, ये वचन के ऊपर अपने वो उनको मजबूत किया है। अगर लड़कियां हैं तो वो इस तरीके से डिजाइन होंगी, अगर लड़के हैं तो वो फिर दाऊद की तरह डिजाइन होंगे, क्योंकि दाऊद की मां भी उसको सिखाती है, इसहाक की मां भी उसको सिखाती थी। हालेलुया। हवा ने भी सिखाया, एक क्या बन गया, हवा ने दोनों को बराबर सिखाया, पर एक बन गया मर्डर और एक बन गया मार्टर। मतलब एक शहीद हो गया और एक क्या बन गया, खूनी। वन मर्डरर एंड वन मार्टर। सिखाना आपका काम है। आपने जब उनको सिखा दिया है तो वो किसी ना किसी दिन उनके काम जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर एंजाइटी नहीं आएगी। कई बार हम सुनते हैं कि हमारे को एंजाइटी होगी, हम घबराने लग जाते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जो खुदा ने सिस्टम डिजाइन किया है जिस औरत के लिए, अगर आप अपने लिए, जैसे बहुत सारे बैठे हैं हमारे बीच में जो अपने लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, तो आपने भी ये देखना, ध्यान देना है कि प्रोवर्ब्स के अंदर जो औरत है, जो खुदा ने डिजाइन की है, जिस तरीके से डिजाइन बनाया, जिस तरीके की होनी चाहिए, परमेश्वर से डरने वाली, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली, परमेश्वर के साथ चलने वाली, क्या आप वैसी ही औरत अपनी लाइफ के अंदर पा रहे? आप वैसी ही औरत रिसीव कर रहे? क्योंकि आने वाली जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो डिसाइड करेगी, उससे ही आने वाली जनरेशन का जो फ्यूचर है डिसाइड होगा। हम बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, जैसे हमारे मान लो आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों ने कुछ परेशानी आपके ऊपर आई, आपके रिश्तेदार छोड़, आपका फ्रेंड सर्कल छोड़, तो क्या हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम अकेले रह गए। पर अगर आपकी लाइफ के अंदर 31-25
वाली माँ है, वाइफ है, बहन है, कोई भी है औरत, तो आप घबराओगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? फ्यूचर सही दिख रहा है। अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है, उन्होंने त्याग दिया है, तो वो क्या कहेगी? ये सही हुआ, ये खुदा ने हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए फ्यूचर अच्छा बना दिया। अगर वो औरत नहीं है तो वो आपके साथ ही फिर रोने धोने बैठ गई, कहेगी अब हम क्या करें। फिर आप भी रोने धोने, वो भी रोना धोना, फिर देखो कौन किसको चुप कराता है, फिर कौन किसकी मदद करता है। क्योंकि सबसे जरूरी खुदा कहता है द फेथ। अब आता है फेथ। वो औरत काम क्या करती है? शी वर्क्स विद फेथ एंड प्रेयर्स। हालेलुया। वो कैसे काम करती है? उसका ऑपरेशन का तरीका क्या है? सबसे पहले विश्वास के साथ और फिर उसके बाद प्रार्थना के साथ। विश्वास और प्रार्थना जो है उसका क्या है? हथियार है। हालेलुया। विश्वास और प्रार्थना जो है उसके वेपन्स हैं, जिनके द्वारा वो हर एक आने वाली मुश्किल, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को हैंडल करती है। खुदा ने डिजाइन ही ऐसा किया। हम कहते हैं कि वुमेन्स आर वीक, वुमेन्स आर नॉट वीक। हम उनको वीक बना देते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि हाँ तुम टेंशन मत लो। खुदा ने उनको स्ट्रॉन्ग डिजाइन किया, बराबर डिजाइन किया टू हैंडल एवरीथिंग, सारा कुछ हैंडल करने के लिए, बच्चों से लेके सारी चीजों तक, एवरीथिंग, लाइफ के हर चैलेंज खुदा ने डिजाइन ऐसे किया, बनाया ऐसे। फेथ एंड प्रेयर्स। जब दाऊद लड़ाई में जाता था तो उसकी मां क्या करती थी? क्या करती थी? प्रार्थना में होती थी। मेरा बेटा कहां पे है? लड़ाई। My son is in war. बैटलफील्ड में है, लड़ाई लड़ रहा है, और वो घुटने टेक के वो प्रार्थना कर रही है। जब बड़ा मदर मैरी को सब जानते हैं, राइट? यीशु क्रूस के ऊपर है, और जिस हालात में यीशु वहां पे क्रूस के ऊपर है, तो मरियम क्या कर रही है? क्या वो कोस रही है लोगों को? क्या वो उन सोल्जर्स को कुछ कह रही है? नहीं। क्यों नहीं कह रही? क्योंकि शी इज डिजाइन्ड दैट वुमन, कि परमेश्वर की मर्जी जो है वो यही है। मेरा काम जो है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, उसके बीच में आना नहीं है। पहला बेटा है उसका, पहलौठा बेटा है उसका, वो क्या कर रही है? कह रही है नहीं, दिस इज द प्लान फॉर माई लाइफ, दिस इज द प्लान फॉर माई चिल्ड्रंस। परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर, हम कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे जीवन के अंदर ये मसले और चल रही है, परेशानियां चल रही है। नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर जो परेशानी है उसको अपने प्लान का एक पार्ट समझे। आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, बहुत सारे आप आर्टिस्ट या इधर उधर, वो कहां से शुरू होती है कि हम कहां से गुजर रहे थे? स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रगल था। तो सभी की स्ट्रगल के अंदर एक हमेशा क्या होता है? एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ खड़ा रहा जब मेरी स्ट्रगल थी। हालेलुया। हर कोई यही सुनाएगा आपको। एक मेरा दोस्त था, हम दो जने थे, बाकी कोई भी नहीं हमारे साथ होता था, हम दो जने थे, और हमारे वो साथ, वो स्ट्रगल के अंदर दोस्त, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कईयों की वाइफ होती है, कईयों की बहन होती है, कईयों की माँ होती है। So there is always somebody will be there and with the faith. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। क्या आता है? प्रोटेक्शन। वुमेन इज डिजाइन्ड टू बी प्रोटेक्टेड। सब जानते हैं जंगल का राजा कौन है, जब भी बोलेंगे जंगल का राजा, पर वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं करता है। कौन करती है? शेर नहीं करती है, लाइनस करती है। जंगल का राजा अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, और प्रोटेक्शन कौन कर रहा है?
स्ट्रेंथ किसके पास है सबसे ज्यादा? जंगल का राजा शिकार नहीं करता है जल्दी। शिकार कौन करता है अपने बच्चों के लिए? कौन करते हैं? हालेलुया। खुदा ने डिजाइन किया उनको इसी तरीके से। प्रोवाइडर, अभी क्या पढ़ा था हमने कि वो सुबह अपने बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के वो अपने लिए खाना भी नहीं खाती है। शेरनी बिना मेहनत के खाना नहीं खाती। वो शेर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि ये शिकार करके लाएगा तो मेरे बच्चों का पेट भरेगा। वो क्या करती है? खुद जाती है। शिकार करना कौन सिखाता है शेर के बच्चों को? कौन सिखाता है? तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सोशल मीडिया, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है। आर यू टीचिंग देम टू अर्न ब्रेड? क्या आप उनको सिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन के अंदर कैसे परमेश्वर के साथ चलते चलते आगे बढ़ सके? कैसे आप परमेश्वर के साथ चलते चलते ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ आप परमेश्वर को प्लीज करते हुए, सबसे जरूरी है खुदावन को खुश करते हुए, आर यू टीचिंग देम? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, नर्चरिंग। प्रोटेक्शन भी कर रही है औरत के अंदर, प्रोटेक्शन भी खुदा ने दे रखी है। मैं आपको तभी एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूं कि कैसे औरत को डिजाइन किया गया है। सॉफ्ट नहीं डिजाइन किया, खुदा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मेंटली भी और फिजिकली भी। मैंने अपने पंजाब में अपने जो गांव है, मैंने वहां पे औरतों को देखा है जब वो गाय भैंसों के लिए चारा लेके आती है तो वो 50-60 केजी के वो होती है गठड़ी सी, जिसको क्या कर लेती है, वो कहां पे रख लेती है? देखा आपने वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे सिर पे रख के उठा लेती। कितने केजी? अब वो भी यहीं की औरत थी। हमारे बीच में से आंटी बैठे हुए, ऐसे ही आंटी चक दिया थे पिंडा जी, चक दिया। तो वो कमजोर किस तरह होगी? फिर वो कमजोर कैसे होगी? फिर औरतें कमजोर कैसे? दे आर नॉट वीक, दे आर डिजाइन्ड टू बी प्रोटेक्टेड। वो उनको खुदा ने उसी तरीके से बनाया कि तुम हर काम कर सकती हो। आप को कंपेनियन बनाया गया, साथ देने के लिए, आदमी को साथ देने के लिए कंपेनियन, कि आप बराबर काम करो। काम इन द सेंस उसकी सपोर्ट करो, अगर उसको जिस तरीके की भी सपोर्ट है, आप किसी तरीके से कम नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल कर रहे हैं, आप बाहर काम करते हैं तो जॉब कर रहे हैं तो वहां पे सपोर्ट है, घर में जरूरत है वहां सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है वहां पे जरूरत पूरी करें। एंड नेक्स्ट रोल जो आपका आ जाता है नर्चरिंग का, आपका क्या आता है? पालन पोषण। आपने अच्छे तरीके से उन बच्चों को, जो आपकी जनरेशन है, उनको क्या करना है? गाइड कर, उनको सिखाना है। ये आपका ही काम है। किसका काम है? माँ का काम, बाप का भी है। बहुत सारे कहते हैं अकेली माँ का काम है। यस, माँ का इसलिए काम है क्योंकि माँ को ही ये डिजाइन करके भेजा गया है। मैं जंगल का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जंगल में सर्वाइवल होता है। क्या होता है? सर्वाइवल। कि जो सर्वाइव कर गया वो जिंदा है, जो नहीं कर पाया तो वो गया। इसलिए शेरनी जो है वो अपने बच्चों को सर्वाइवल भी सिखाती है। शेरनी अपने बच्चों को क्या सिखाती है? शिकार करना भी सिखाती है, सर्वाइव कैसे करना है। वैसे ही आपने अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर क्या करना है? सर्वाइवल करना भी सिखाना है और परमेश्वर के साथ चलना भी सिखाना है। हालेलुया। आज इस दिन के ऊपर मैं कहूंगा कि एक दिन की बात नहीं है। वो बच्चों ने बड़े अच्छा अपने मम्मीज को, जितनी मम्मीज हैं या मदर्स हैं, उनको अपने थैंक्स किया कि हमारे लिए ऐसा किया, हमारे लिए वैसा किया। यस, बहुत अच्छी बात आप सिखा रहे हैं, पर उनको ये भी हमने साथ में सिखाना है कि हाउ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
अब कैसे दृढ़ होके, सुलेमान की मां ने उसको क्या कहा कि जितनी बातें मैंने तेरे को सिखाई हैं ये कभी भी तेरे यहां से, जैसे तेरे यहां से निकलेंगी वैसे ही तेरा डाउनफॉल। और क्या हुआ, जैसे ही उसकी मां ने जो बात से मना किया था ना, मना किया था ना, सबने स्टोरी पढ़ी है सुलेमान की, किंग सुलेमान की। मां ने क्या मना किया था कि क्या मत करना, लड़की से शादी नहीं करना। अब क्या करें, मन है ही, क्या हो जाता है, भटक। दिल है, दिल का क्या करें, दिल तो भटक जाता है। भटक गया, जैसे दिल भटका क्या हो गया, पूरे राज का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। बाइबल बताती है कि ही वाज द किंग जिसके राज के अंदर लड़ाई नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी तरक्की हुई उसके राज के अंदर, पर जैसे ही उसका मन भटका, दिल का क्या करे साहिब, भटक जाता है। जैसे ही भटका वैसे क्या हो गया, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, बंटवारा हो गया राज का। वो किंगडम इतना बड़ा था, कह रहे कि दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग उस किंगडम की जो प्रेजेस हैं, जो उसके बारे में जो बातें थी, इतनी फैली हुई थी कि उस राज के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है, क्या करने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे। उस राज का क्या हो गया, पतन हो गया, वो राज गिरने लग गया, जस्ट बिकॉज उसने क्या किया, अपनी माँ की बात को भूल गया। इसका मतलब माँ ने कुछ अच्छा ही सिखाया था, माँ जानती थी, वो आने वाले फ्यूचर को देख रही थी, उसने फ्यूचर को देख रखा था कि अगर तू फ्यूचर में ये स्टेप लेगा, ऐसा स्टेप लेगा, तो तेरा फ्यूचर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इससे लास्ट जो सारी क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर परमेश्वर के द्वारा इन चीजों को अगर आप करते हैं तो यू विल बी इन्फ्लुएंशियल। इसी के अंदर चैप्टर 31 के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल भी है। वो औरत क्या है, इन्फ्लुएंशियल भी है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसका दबदबा जिसको बोलते हैं, उसका दबदबा है। वो अगर 4 लोग बैठे हैं तो उनके अंदर बैठ के वो बात भी कर सकती है, क्योंकि वो कहां से बात करती है, वो विजडम से। किससे बात करती है, विजडम से। वो बेतुकी बातें नहीं। Sometimes some women are too excited, sometimes they are emotional। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनके अंदर बैलेंस, जो खुदा ने बैलेंस की आत्मा दी है, आपको दी है कंट्रोल की आत्मा, वो नहीं। बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाना, बड़ी जल्दी इम्बैलेंस हो जाना, बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाना, बड़ी जल्दी रिजॉइस करने लग जाना, ये सब जब आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ आप चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, हर चीज को बड़े तोड़ नाप के, बिकॉज़ परमेश्वर ने आपको वो दे रखी है, स्पिरिट। हालेलुया। आप जल्दी से नहीं रिएक्ट करते चीजों पर। रिएक्टिंग एंड एक्टिंग आर 2 डिफरेंट थिंग, है ना। हम रिएक्शन में ज्यादा बिहेव करते हैं, रिएक्शन देना, फिर हम बाद में बोलते हैं वो चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, और पहले हम रिएक्ट कर जाते हैं बड़ी जल्दी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बच्चों के अंदर भी तेरी वही आदतें जाननी चाहिए। मोस्टली जो लेडीज हैं, औरतें हैं, जो उनका जो बिहेवियर होता है उनके बच्चों के अंदर वो दिखेगा। लड़कियां हैं तो लड़कियों में दिखेगा, अगर लड़कियां तो लड़कों में दिखेगा। अगर माँ का नेचर जैसा होगा वैसा 70% तो होगा ही होगा, अगर 30% बाप पे चल जाता है, 70% जो नेचर है वो होएगा ही होएगा। हालेलुया। तो इस दिन से, आज से आपने कोशिश करनी है कि आप इस जो जितनी बातें हमने सीखी आज, उन सब के ऊपर फोकस करते हुए अपने बच्चों की आगे फ्यूचर की गाइडेंस करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं, परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए मांगेंगे कि खुदावंद जो भी आज हमने आज अपने इस राज के अंदर खुदावंद आपने अपने बच्चों को सिखाया, ये आने वाली जनरेशंस के लिए, जितने भी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं,
जितने भी यहाँ पे वुमेन्स बैठी हैं खुदावंद, सबके ऊपर आपके लिए मांगते हैं खुदावंद, आपकी दया, आपकी करुणा वाला हाथ इनकी लाइफ के ऊपर होने पाए खुदावंद। जब भी अपने बच्चों के लिए पालन पोषण, उनके फ्यूचर के लिए सोचती हैं, उनका फ्यूचर जो है खुदावंद आपके द्वारा हो, उनका फ्यूचर जो है परमेश्वर जी आपके वचनों के मुताबिक हो, आपके जो डायरेक्शंस है उनके मुताबिक उनका फ्यूचर होने पाए परमेश्वर जी। और इन बच्चों को भी खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, इनकी माँ के साथ साथ इनके परिवार को, सबको खुदावंद, सारी फैमिली को, जितनी भी मदर्स है सबको खुदावंद आपके लाली और पाक हाथों में देते हैं खुदावंद। आप इनके ऊपर दया करना, आप इनके ऊपर रहम करना खुदावंद। यस लॉर्ड, ये भी वो 31 25 वाली जो औरतें हैं वो बनने पाए खुदावंद, वही कैरेक्टर को खुदावंद ऑब्जॉर्व करने पाए, उसी कैरेक्टर के अंदर उतरने के ये चलने पाए परमेश्वर। यस खुदावंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ तारीफ, हालेलुया हालेलुया। अब्राहम जाकर स्कूल के खुदा एक बार फिर इस तरह शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने भी खुदा माता तेरे बाबर में मौजूद है खुदा, जैसे खुदावन सुलेमान की मां ने खुदावन सुलेमान को खुदावन टीच किया था, गाइड किया था खुदावन, वैसे ये भी खुदावन अपने बच्चों को गाइड करने पाए खुदावन। इनके ऊपर तेरा फजल बना दे खुदावन, तेरे नाम और बहनें खुदावन जितने दिन भी पृथ्वी में रहती हैं, जो जीवन व्यतीत करने पाए अपने बच्चों का खुदावन तेरे भय और डर के अंदर ये पालन पोषण करने पाए, जैसे खुदावन आज तेरे वचन से सीखा है खुदावन। हमेशा सुलेमान को ने जो बात सिखाई थी कि तू अपनी पावर, अपनी चीजें उस औरत के हाथ में मत, और सुलेमान ने जब गलती की तो उसका राजपाट भी खो गया। इसलिए खुदावन जितने भी खुदावन दास माता तेरे भवन में बैठी है, अपने बच्चों को खुदावन तेरी बाइबल की शिक्षा के मुताबिक, तेरे वचनों की शिक्षा के मुताबिक सिखाने पाए। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तूने सबको अभी तक संभाला है, आगे भी खुदावन सब माता को खुदावन जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं सबको तेरे अंदर तेरे फजल वाले हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। सबको आशीष देना, बरकत देना, सारी की सारी खुदावन बुद्धि ते ज्ञान खुदावन तेरे पास है खुदावन, वो अपने बुद्धि ते ज्ञान से भरना और पवित्र आत्मा की खुदावन हमेशा तेरा वचन इनको पवित्र आत्मा की खुदावन गाइड के अंदर ये अपने बच्चों का पालन पोषण करने पाए, और बड़ी बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावन आपको घर को खुदावन संभालने वाली बनने पाए। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, आमीन। मेरे बाप जो तुस्मान पे हैं, गुनाह पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे, मेरे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों को माफ करते, मेरे को माफ कर, हमें आजमाइश ना ला, सो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे। आमीन। पिता का प्यार यीशु का पवित्र आत्मा की सहायता और तोला की भी तक प्रधानी घर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जब तक यीशु बादलों पे न आए, सबके साथ होती है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।